एक रात में बनाया गया। कौन सा है ये मंदिर, क्या रहस्य है इसमें? ना इसका मंडपम है, ना इसकी छत थी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमृता त्रिपाठी और आपका स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल में। आज मैं भोपाल से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर हूं और आप इधर पहुंच सकते हो 30 से 40 मिनट में। और यहाँ पर है एक अद्भुत, विशाल लेकिन अधूरा मंदिर। बहुत सारे मंदिर हैं और हम छुपा के प्रसाद ले जा रहे हैं। ओके, तो आप भी जब आओ तो प्रसाद छुपा के लाना। जब हम मंदिर के पीछे तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर एक मगरमच्छ की आकृति दिखेगी जिसके अंदर से पानी बहता था, और वो है ये मगरमच्छ की आकृति और इसके अंदर से पानी बहता था। एक ये आपको इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर दिखेगा। दूसरा, जब हम बात करते हैं भोजपुर मंदिर की, तो ये बहुत समय तक रहस्य रहा कि इतने बड़े बड़े करीब 70 टन के पत्थर जिन पर ये कार्विंग है, ये इतनी ऊंचाई पर लाई कैसे गए। उसका आंसर है ये रैंप। ये पीछे से एक रैंप बना था पत्थरों का, और जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये रैंप देखा तब उन्हें पता चला कि कैसे ये पत्थर इतनी ऊंचाई तक आए होंगे। और अगर आप देखो मंदिर पे आपको ये पूरी नक्काशी दिखाई देगी, कार्विंग दिखाई देगी जो अद्वितीय है। यहाँ पर महाशिवरात्रि पर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बहुत ही बड़ा भोजपुर मेला लगाया जाता है, और अगर आप देखो ये पूरी लाइन यहाँ पर खचाखच लोग भरे हुए होते हैं और बहुत भीड़ भाड़ होती है। और आज यहाँ मंदिर पर अगर आप देखें तो उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन नागपंचमी और महाशिवरात्रि पर यहाँ बहुत भीड़ होती है। भोपाल से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर ये मंदिर है, लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश के बाहर बहुत कम लोगों को इस मंदिर के बारे में पता है। यहाँ के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, जो लोगों की मान्यताएं हैं। उनमें से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मान्यता है वो ये है कि ये जो मंदिर है ये राजा भोज ने बनाया था 11वीं शताब्दी में, जो परमार वंश के राजा थे। कहते हैं कि राजा भोज को लेप्रोसी हुई थी, कुष्ठ रोग, और उनके जो वैद्य थे उन्होंने उनसे कहा कि आपको 9 नदियों के संगम में स्नान करना है, और वो जो 9 नदियों का संगम है उससे एक शिवलिंग का अभिषेक करना है। ये मंदिर कहा जाता है एक रात में बनाया गया। कैन यू बिलीव इट? एक रात में ये मंदिर बनाया गया है, और बोलते हैं सुबह हो गई और इसकी छत जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई। 2006 या 7 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वो काम रिस्टोरेशन का किया, मिस्टर के मोहम्मद जो बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट है उनके सुपरविजन में, जिससे ये रिस्टोर हो पाया। तो खैर, राजा भोज ने एक डैम बनवाया। यहाँ पे बेतवा नदी बहती है पास में, जहाँ पे 5 से 6 नदियों का पानी मिलता था, तो 9 नदियों का पानी वहाँ मिलाया गया। ये शिवलिंग लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, और इसकी जो ऊंचाई है जो हमें दिखती है वो है करीब 7.5 फीट, और उतनी ही अंदर है वो है करीब 14 फीट। तो ओवरऑल 21 फीट का ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। और हमारे हिंदुओं में जो मंदिर बने हैं उनमें से सबसे बड़ा प्रवेश द्वार इस मंदिर का है। जी हाँ, भोपाल के पास भोजपुर मंदिर का। तो इस तरह का संगम जो नदियों का हुआ, उसी से शिवलिंग का अभिषेक किया गया, और जब उस पानी से राजा भोज ने स्नान किया तो उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। सबसे प्रचलित कथा यहाँ पर यही मानी जाती है। तो बहुत सारी कथाएं हैं, आप उस पर विश्वास करिए जो आपको सही लगती है। तो मंदिर में मैंने शिवलिंग के दर्शन कर लिए, और अभी मैंने आपको बताया कि इसके पीछे कितनी सारी कथाएं हैं कि ये मंदिर किसने बनाया होगा। सबसे प्रचलित तो यही है कि राजा भोज ने ही ये मंदिर बनाया था। ये एक ऐसा शिव मंदिर है जिसमें सिर्फ गर्भगृह बन पाया, ना इसका मंडपम है ना इसकी छत थी।
ऐसा क्या हुआ होगा कि ये मंदिर अधूरा रह गया? इसके पीछे भी बहुत सारी कथाएं हैं। कुछ कहते हैं कि शायद कुछ नेचुरल डिजास्टर हुआ होगा, शायद बाढ़ या भूकंप, शायद संसाधनों की कमी रही होगी। कुछ का मानना है कि इसका जो वास्तुशिल्प था वो सही नहीं था और छत भरभरा के गिर गई। कुछ का मानना है कि जो सोमनाथ मंदिर पे अटैक हुआ था उसी समय, इस वजह से इस मंदिर का निर्माण अधूरा रह गया। जो भी हो हम नहीं जानते, लेकिन ये मंदिर अद्वितीय है, अविश्वसनीय है और अगर आप भोपाल आ रहे हैं तो इस मंदिर में दर्शन करने जरूर आइएगा। भोजपुर मंदिर के जस्ट पीछे है एक जैन मंदिर भी। यहाँ आकर आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। अगर आप भोजपुर आते हैं तो मैं आपसे कहूँगी एक बार यहाँ भी जरूर आएं। मालवा रीजन की एक बहुत ही प्रसिद्ध डिश है दाल बाफले। भोपाल में ज़्यादा चलता है दाल बाटी। तो मेरे पीछे जो शॉप है, मुझे याद है जब मैं भोजपुर आती थी तो हम यहाँ पर संडे को बस दाल बाफले या दाल बाटी खा सकते थे। और भी रास्ते में हमको नई शॉप्स दिखी थी जहाँ पे दाल बाफले मिलते हैं। तो आप अगर भोजपुर आओ तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। जब आप भोजपुर आते हैं उसके थोड़ा ही पहले लेफ्ट हैंड साइड अगर आप एक टर्न लेते हैं तो आप पहुंचते हैं प्राचीन गुफा मंदिर। ये माँ पार्वती का मंदिर। तो मैं हूँ अभी प्राचीन गुफा मंदिर में, जहाँ देवी माँ पार्वती की मूर्ति है और यहाँ पर एक अलग ही शांति, एक अलग ही एनर्जी फील हो रही है मुझे। तो अगर आप भोजपुर आते हैं तो इस मंदिर में भी ज़रूर आइएगा। हर हर महादेव। में आ रही है देवी, तो आगे कैसे हैं महाराज जी? अब वहाँ से यहाँ है। हाँ। कुंभ से। हाँ। तो स्वाद गड़बड़ है थोड़ा। हम भी गए थे कुंभ बसंत पंचमी। हाँ, और हम तो रहे पंचमी तक। हाँ। तब लग डर रहे। अच्छा। इस पर चीज डर रहे। तो अभी तबीयत थोड़ी ठीक दे रहा था। अरे ठंड मन लग गई। आपको भी काफी पैदल चलना पड़ा। पानी आ जाओ। अरे नहीं, हम पे जीव अजीब बाबा लोग तो घुस जाते, पास वास रहते थे। हाँ। साड़ी थी वो पे, ऐसी कुछ नहीं जी। और बस धूला वहाँ की भीतर की ओर और दुनिया की राग और ठंड। हाँ। अच्छा महाराज जी, मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए ना। कितना प्राचीन है। दांत है कि जो मैं बताऊँ लाखों साल पुरानी है। दांत को कुछ बिगाड़ता है? दांत है ही, प्रकृति है। अच्छा। अब जाके माटी हिट गई, गुफा रह गई। हाँ। चले महात्मा ने तपस्या करी, बाद में मूर्ति रुक गई। मूर्ति कब आई होगी? जो मूर्ति भी नहीं है, द्वापर युग की है बेटा। द्वापर युग की? हाँ, शंकर मंदिर वो। बस, लेकिन यहाँ नहीं तोड़। अरे जाके तो शेरों को पेड़ों अभी तक फाटक नहीं है। हाँ। अभी तक शेरों को पेड़ों नहीं था, सांप शेर नहीं था। ये साधु थे तो बीच में समाधि है। इनको सपना दिया था। किसको? साधु थे ये बीच में। साधु थे, रेशमगिरी नाम। हाँ, वो रेशमगिरी नाम महाराज है, दीपक जल रहा है। इनको सपना दिया था कि मैं यहाँ तू निकाल लिया। अच्छा। रेशमगिरी। आपके पूर्वज थे? आपके पूर्वज? अपना ही वंश है सब, ये अपना ही पूर्वज है सब साथ। आपका नाम बाबू भारती? मेरा नाम बाबू भारती। बेटा बोर्ड लग रहा हो, उस पर नंबर सब नाम आओ। अरे वाह। लगा हुआ। तो अभी मेरे यहाँ के जो महंत है बाबू भारती जी, उनसे बात हुई। उन्होंने बहुत रोचक बातें मुझे बताई जो शायद ही भोपाल में भी लोगों को पता होती है। तो यहाँ जो पार्वती जी की मूर्ति है वो प्राकृतिक है, मतलब स्वयं बनी है और द्वापर युग की बताई जाती है।
और अब देखिए कितना ये आश्चर्य की बात है कि भोजपुर मंदिर पे मुगलों ने अटैक किया, वहाँ तोड़फोड़ की, पीछे जैन मंदिर में तोड़फोड़ की, लेकिन ये जो गुफा में मूर्ति थी और ये पूरा जो परिसर था, यहाँ पर कभी कोई पहुँच नहीं पाया, क्योंकि महंत जी बता रहे हैं यहाँ पे शेर इनकी रक्षा करते थे। यहाँ पे शेरों की ड्यूटी लगी रहती थी, नाग यहाँ की रक्षा करते थे और यहाँ कभी कोई कुछ किसी का नहीं बिगाड़ पाया। तो इनके जो परदादा रहे थे रेशम गिरी जी, उनको देवी माँ ने सपना दिया कि यहाँ पर मूर्ति है गुफा के अंदर और आप इसको बाहर निकालो। तो वो ढूंढते हुए यहाँ पर आए, पता करते हुए यहाँ से उन्होंने हटाई वो जो मिट्टी वगैरह थी। तो यहाँ पे शेर थे जो रक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे बता रहे कि शेरों से ऐसी दोस्ती हुई जैसे हम लोग घरों में कुत्ते पालते, उस तरह से उन्होंने उन शेरों को रखा और तब से उनका जो परिवार है वो यहाँ पर सेवा कर रहा है। अभी बाबू गिरी जी हैं जो यहाँ के महंत हैं और वो सेवा कर रहे हैं। हर हर महादेव। हाँ हाँ।